Hello dear students, once again welcome to my YouTube channel Vigyan Har Ghar Bane Pathshala. Till today students we have read all the 9 chapter of this book. Now today we are going to start your next chapter, chapter 10. It's called जीवों में श्वसन यानी respiration in animals, in living things. So let's start it. अब हम जीवों में श्वसन के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। श्वसन प्रक्रिया होती क्या है और ये जीवों में किस प्रकार होती है। चलिए शुरू करते हैं। अब श्वसन आपको पता है, जब आप चलते हैं अपने घर से स्कूल तक आते हैं तो हमारे रास्ते में थोड़ी सी उतराई भी है, चढ़ाई भी है। तो आपने हमेशा नोट किया होगा, जब आप आते हैं तो आपकी सांस कई बार फूल जाती है ना। जब आप ऊंचा चढ़ते हो तब सांस फूल जाती है, जब आप दौड़ते हो तो सांस फूल जाती है। ये सांस फूलना क्या होता है, आप हाँफ क्यों जाते हैं? तो इसका मतलब होता है जब आप हाँफते हैं, सांस फूलते हैं, तो आपके अंदर क्या होती है, आप सांस तेज गति से लेते हो और छोड़ते हो। तो यह प्रश्न हमारे दिमाग में जरूर उठता होगा कि हम सांस क्यों लेते हैं, सांस लेने का फ़ायदा क्या है। तो इसे ही श्वसन कहते हैं। चलो हम श्वसन को डिटेल में पढ़ेंगे। अब श्वसन क्यों करते हैं, हम सांस क्यों करते हैं। तो आपको पता है कि हमारे शरीर का निर्माण छोटी छोटी इकाइयों से होता है। मूल इकाइयाँ जिनको कहा जाता है कोशिकाएं। तो कोशिकाएं जीव की सबसे छोटी संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। जीव की प्रत्येक कोशिका पोषण, परिवहन, उत्सर्जन और जनन जैसे मुख्य कार्यों को पूरा करने में कुछ न कुछ भूमिका अवश्य निभाती है। ठीक है। अब जीव की प्रत्येक कोशिका जो है, मैंने आपको बताया कि पोषण, परिवहन, उत्सर्जन में कोई ना कोई भूमिका निभाती है। तो इन कार्य को करने के लिए कोशिकाओं को क्या चाहिए, ऊर्जा। क्या चाहिए, ऊर्जा। तो ये ऊर्जा कहाँ से आती है, जब हम खाना खाते हैं, सोते समय, पढ़ते समय हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। लेकिन यह ऊर्जा आती कहाँ से है, अब आपको मैं बताऊं। यह ऊर्जा हमें आती है सांस से। जब हम सांस अंदर लेते हैं, ठीक है, और सांस अंदर लेते हैं, हम बाहर करते हैं, उसको हमें ऊर्जा कहते हैं। तो वहाँ से हमें यह ऊर्जा प्राप्त होती है। तो श्वास के प्रक्रम में हम पहले सांस द्वारा वायु शरीर के अंदर ले जाते हैं, फिर वायु में ऑक्सीजन होती है, उस ऑक्सीजन को हम ग्रहण करते हैं। उसके बाद हम सांस छोड़ते हैं तो वायु को शरीर से बाहर निकालते हैं। इस वायु में सांस द्वारा अंदर ली गई सभी गैसें होती हैं, केवल ऑक्सीजन की जगह कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, ऑक्सीजन खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार जो है यह कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध होती है जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं। हम जिस वायु को सांस द्वारा अंदर लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन शरीर के सभी भागों और अनेक अंतर प्रत्येक कोशिकाओं में चली जाती है। ठीक है। अब कोशिकाएं यह ऑक्सीजन भोजन के तोड़ने में, कोशिकाओं में तोड़े हुए भोजन से ऊर्जा प्राप्त करने में आवश्यक होती है। तो जो भोजन टूटा हुआ है अंदर कोशिकाओं में ऑक्सीजन के द्वारा, इसको कहते हैं कोशिकीय श्वसन। यानी कोशिकाओं में जो भोजन गया है उसको तोड़कर ऊर्जा प्राप्त करना, इसे कोशिकीय श्वसन कहते हैं। अब सभी जीवों में कोशिकीय श्वसन होता है। कोशिका के अंदर, यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोशिका के अंदर क्या होता है, कोशिका के अंदर भोजन यानी ग्लूकोज ऑक्सीजन का उपयोग करके कार्बन डाइऑक्साइड और जल में टूट जाता है। ठीक है। जब हम भोजन खाते हैं तो हम सांस लेते हैं, कोशिका के द्वारा हमारा ऑक्सीजन जाती है कोशिका में, फिर कोशिकाओं में भोजन जो पहुंचा होता है वह ऑक्सीजन के द्वारा और जल के द्वारा ग्लूकोज में और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। जब ग्लूकोज का विखंडन यानी टूटना होता है तो ऑक्सीजन के उपयोग द्वारा होता है और यह इसे कहते हैं वायवीय श्वसन। यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का भोजन का टूटना और ग्लूकोज के रूप में परिवर्तित होना, टूटना, इसे हम ऑक्सीजन को वायवीय श्वसन कहते हैं, क्योंकि यह ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। ठीक हो गया। अब दूसरा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी भोजन टूटता है। तो जो भोजन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटकर ऊर्जा प्रदान करता है उसको बोलते हैं अवायवीय श्वसन। तो ये हुआ आपका वायवीय और अवायवीय श्वसन। अब इस प्रक्रिया को हम एक समीकरण के माध्यम से लिख सकते हैं। ये ग्लूकोज पहला हो गया आपका ऑक्सीजन के उपयोग के द्वारा, ये बन जाता है आपका
कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा की उपस्थिति में ये टूट जाता है। और दूसरा होता है आपका ऑक्सीजन की अनुपस्थिति के द्वारा। तो इसमें आपका यही चीज़ें बनती है पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में बनती है। तो पहला तो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो इसमें बनता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा। ठीक है, तो आपको पता है ईस्ट जैसे अनेक जीव वायु की अनुपस्थिति में रह सकते हैं। ऐसे जीव अवायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं, इसे अवायवीय जीव कहते हैं। इन जीवों को अवायवीय जीव कहते हैं। और जो जीव वायवीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा प्राप्त करते हैं उनको वायवीय जीव कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति से प्राप्त होने वाले जीवों को वायवीय जीव कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी अवायवीय श्वसन में ग्लूकोज अल्कोहल एवं कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित हो जाता है। ठीक है, जैसा निम्न समीकरण दिखाया गया है। तो ग्लूकोज क्या बनेगा आपका, बिना ऑक्सीजन के उपयोग में अल्कोहल बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और ऊर्जा बनाएगा। तो इस प्रकार को बोला जाता है आपका अवायवीय श्वसन। तो उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको ये समझ आया। ये था वायवीय और अवायवीय श्वसन। ठीक है, तो श्वसन क्या हुआ, हमारे शरीर में अंदर सांस लेना ऑक्सीजन और बाहर कार्बन डाइऑक्साइड निकालना बेसिकली। ठीक है, तो इसके अंदर बड़ा डीप जाएं तो हमें आपको बताया वायवीय श्वसन क्या होता है, अवायवीय श्वसन क्या होता है, ये भी आपको बताया। अब हमारी पेशी कोशिकाएं भी क्या होता है अवायवीय रूप से श्वसन करती हैं, लेकिन ये थोड़ा ऐसे समय तक ही हो सकता है। वास्तव में यह प्रक्रम उस समय होता है जब ऑक्सीजन की अस्थायी रूप से कमी पड़ जाती है। यानी ये तब होता है जब हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। यानी जैसे हम दौड़ते हैं तो दौड़ते समय हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी होती है, सांस फूल जाता है, तो उसमें या जब हम अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो उस समय हमें अवायवीय श्वसन की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार देखिए जो धावक दौड़ रहा है तो इसके जो कुछ पेशियां अवायवीय श्वसन कर रही हैं दौड़ते समय, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं पहुंच पा रही सभी जगह, इसलिए वो अवायवीय श्वसन कर रही हैं पूरा। ठीक है।